अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 कर रहे थे, जो लास्ट क्लास में हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। तो इंशाल्लाह आज हम अपने ईवीएस के चैप्टर नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक में है आपका पेज नंबर 98। आज हम पेज नंबर 98 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम एनिमल्स को पालते हैं या हम उनका यूज़ करते हैं अपने हिसाब से, तो ये हमारा हक होता है कि हम उनका ध्यान रखें हर तरीके से। उनको खाना प्रोवाइड करें, उनको पानी प्रोवाइड करें टाइम पर, उनके लिए घर का इंतज़ाम करें जहाँ पर वो ठीक से रह सकें। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केयर ऑफ़ एनिमल्स, यानी जानवरों की देखभाल का टॉपिक, कि हमें उनकी किस तरीके से केयर करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर फॉर एनिमल्स एंड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। जब हम किसी भी जानवर को पालते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उस जानवर की उसकी केयर करें, यानी उसकी देखभाल करें, और उसके प्रति सेंसिटिव हों, यानी भावुक हों रहें। नेक्स्ट है गिव देम प्रॉपर फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें उन्हें प्रॉपर फूड देना चाहिए, यानी प्रॉपर खाना देना चाहिए, और पीने का पानी साफ़ सुथरा देना चाहिए। कीप देम इन प्रॉपर शेल्टर्स, और उनके लिए प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए उनको, ताकि जहाँ पर वो ठीक से रह सकें। प्रोटेक्ट देयर हूफ्स विद हॉर्स शू, और जो उनके हूफ्स कहते हैं खुर को, और जो उनके खुर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए हॉर्स शू से। हॉर्स शू कहते हैं घोड़े की नाल को। तो जो उनके खुर होते हैं उनमें नाल लगाकर हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। रिमूव पेबल्स एंड फॉरेन मैटर स्टक ऑन हूफ्स डेली बिफोर द एनिमल्स इज पुट टू यूज़। और डेली उनके खुरों को चेक करना चाहिए कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, कोई मिट्टी तो नहीं है, या कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं है जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही हो। तो ये हमारी ड्यूटी होती है, इस तरीके से हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। इफ़ द एनिमल्स फॉल्स इल प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। अगर बाय चांस कभी वो बीमार पड़ जाएं या पड़ जाते हैं तो हमें उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए, यानी कि उनका सही तरीके से इलाज करवाना चाहिए। डू नॉट फोर्स द एनिमल्स टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। और जिस भी एनिमल को हम पालते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो उस एनिमल की एबिलिटी है, यानी जितनी उसकी ताकत है, हमें उससे उतना ही काम लेना चाहिए। ये नहीं कि उसकी ताकत से ज़्यादा हम उस पर फोर्स डालें, उससे काम लें। तो हमें उनके साथ ऐसी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ़ देयर क्लीनलीनेस रिजाइन। और जहाँ वो रहते हैं हमें उस जगह को भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि वो बीमार ना पड़ें, उनको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है समरी। फर्स्ट, एनिमल्स हैव बीन यूज्ड एज अ मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है हम उसको समरी के थ्रू एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जानवरों का इस्तेमाल सामान के आदान प्रदान के लिए करते हैं, और या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अ टू व्हील्ड कैरेज ड्रोन बाय अ सिंगल हॉर्स इज कॉल्ड अ टोंगा। दो पहियों की गाड़ी जो घोड़े द्वारा खींची जाती है, यानी जिसे घोड़ा खींचकर चलाता है, उसे टोंगा कहते हैं, उसे टोंगा कहा जाता है। एलिफेंट्स, थर्ड है एलिफेंट्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हेवी लॉग्स इन द फॉरेस्ट एंड टिम्बर यार्ड्स। यानी हाथी का इस्तेमाल भारी लकड़ी उठाने के लिए, या जो पेड़ कट के टूट के गिर जाते हैं उन पेड़ों को उठाने के लिए, जो बहुत भारी होते हैं उन्हें उठाने के लिए एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाथी का। ड्रॉट एनिमल्स आर यूज फॉर देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। ड्रॉट एनिमल्स, यानी ड्रॉट एनिमल्स का इस्तेमाल उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, उनकी ताकत के लिए। नेक्स्ट है इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। ये हमारी ड्यूटी बनती है, यानी हमारा कर्तव्य बनता है एनिमल्स के लिए कि हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। एंड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, और उनके प्रति भावुक रहना चाहिए।
तो इसी के साथ हमारा ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब बुक वर्क की तरफ चलते हैं, बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क है आपका पेज नंबर 99 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट पेज नंबर 99 पर ऊपर की तरफ है फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उनको फिल करना है। फर्स्ट है डैश इज अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द स्मॉल टाउन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है जिसका इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत के स्मॉल टाउन्स में, छोटे शहरों में किया जाता है। तो इसका आंसर है टोंगा। हमने पढ़ा था ना टोंगा के बारे में, TONGA, टोंगा। दो पहियों की गाड़ी जिसे घोड़ा खींचकर चलाता है। नेक्स्ट है सेकंड, सम एनिमल्स लाइक डैश एंड डैश आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्लो द फील्ड। कुछ जानवर, कौन कौन से जानवर थे जिनका इस्तेमाल किसान करते हैं खेत जोतने के लिए? ऑक्सन, OXEN, ऑक्सन यानी बैलों का, एंड बुलॉक्स, BULLOCKS, बुलॉक्स यानी सांड का। बैलों और सांड का इस्तेमाल करते हैं खेत जोतने के लिए। और इन एनिमल्स को ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और ये किस लिए मशहूर होते हैं? अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, इनके अंदर बहुत ताकत होती है। नेक्स्ट है थर्ड, डैश आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स इन लद्दाख। लद्दाख मैंने बताया था ना आपको, एक ठंडे इलाके का नाम है, ठंडी जगह का। तो लद्दाख के जो माउंटेन्स होते हैं उनके पहाड़ पर कौन सा जानवर पाया जाता है? उनके पहाड़ों पर याक पाया जाता है, YAK, याक। याक कहते हैं सुरागाय को। ये देखिए यहाँ नीचे पिक्चर में ये याक दिया गया है, इसे कहते हैं सुरागाय। नेक्स्ट है फोर्थ, डैश एंड डैश आर यूज टू पुल स्लेजिस। स्लेजिस किसे कहते हैं? बिना पहिए की गाड़ी को। तो बिना पहिए की गाड़ी कौन चलाता है? डॉग्स, DOGS, डॉग्स, एंड रेंडियर्स, REIN, रेन, DEERS, रेंडियर्स। डॉग और रेंडियर्स स्नोई एरियाज पर मशहूर हैं। किसके लिए? पुल स्लेजिस के लिए। ये बिना पहियों की गाड़ी को चलाते हैं, इसके लिए ये वहाँ पर मशहूर हैं। फिफ्थ है प्रोटेक्ट एनिमल्स हूफ विद डैश। हमें जानवरों के हूफ्स, हूफ्स कहते हैं खुर, हमें उनको प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए? हॉर्स शू से, HORSE, हॉर्स, SHOE, शू। हॉर्स शू कहते हैं नाल को, जो घोड़े की नाल होती है ना, उसको कहा जाता है हॉर्स शू। तो हॉर्स शू से हमें एनिमल्स के हूफ्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है सी पार्ट, आइडेंटिफाई द एनिमल्स एंड प्लेस वेयर दे आर यूज्ड। नीचे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई है, हमें उन एनिमल्स को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं कि वो कौन से एनिमल्स हैं। और फिर उसके बाद हमें ये भी लिखना है कि वो एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं या उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। फर्स्ट है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पीछे एक बिना पहियों की गाड़ी दिख रही है और ये आगे एक एनिमल है। तो बिना पहियों की गाड़ी तो दो ही एनिमल्स चलाते हैं, फर्स्ट डॉग एंड सेकंड रेंडियर्स। डॉग के सींग होते नहीं है, तो फिर ये क्या है? दिस इज रेंडियर्स, REIN, रेन, DEERS, रेंडियर। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? स्नोई एरियाज में, SNOWY, स्नोई, AREAS, एरियाज, स्नोई एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये नेक्स्ट कौन सी पिक्चर है? ये है फार्मर की। और यहाँ पर किस एनिमल का यूज़ किया जा रहा है? ऑक्सन का, यानी बैलों का, OXEN, ऑक्सन। और फार्मर कहाँ होता है? ऑक्सन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फील्ड्स में। तो FIELDS, फील्ड्स, फील्ड्स में किया जाता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है? दिस इज याक, ये याक है। याक कहते हैं सुरागाय को। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माउंटेन्स पर, लद्दाख के माउंटेन्स पर।
तो याक पाए जाते हैं माउंटेन्स ऑफ लद्दाख, MOUNTAIN माउंटेन ऑफ लद्दाख, LADAKH लद्दाख। स्पेलिंग का खास ख्याल रखिएगा बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अब है आपका नेक्स्ट पार्ट यानी डी पार्ट। सर्कल द नेम्स ऑफ 8 एनिमल्स इन द पजल गिवन। नीचे आपको इस बड़े से बॉक्स में एक पजल दिया गया है अल्फ़ाबेट्स का। आपको इस पजल में से एनिमल्स के नाम ढूंढने हैं। और कितने एनिमल्स के नाम ढूंढने हैं? 8 एनिमल्स के, यानी कम से कम 8 एनिमल्स के आपको नाम ढूंढने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है HORSE, हॉर्स। पहला नाम है हॉर्स। आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी करा रही हूँ। नेक्स्ट है डंकी, DONKEY, डंकी। और बताइए और क्या दिख रहा है आपको? और मुझे दिख रहा है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। आप अपने हिसाब से भी सर्कल कर सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें। नेक्स्ट है, और बताइए क्या दिख रहा है? और है ऑक्सन, OXEN, ऑक्सन। और कुछ? यस, डॉग, DOG, डॉग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हमें कितने फाइंड आउट करने हैं? हमें 8 एनिमल्स के नेम्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके बाद क्या है? पोनी, PONY, पोनी। पोनी के बारे में हमने पढ़ा था ना, पोनी कहते हैं टट्टू को, यानी टट्टू होता है स्मॉल हॉर्स। नेक्स्ट है कैमल, CAMEL, कैमल। उसके बाद कुछ और दिख रहा है आपको? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बचा लास्ट, लास्ट है रेंडियर्स, REINDEER, रेंडियर। और इसी के साथ आपका EVS का चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट होता है, यानी कि उसका बुक वर्क। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।